नमस्कार दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है कपिल भाई और आशु भाई का। आज की इस वीडियो में हम कपिल भाई के बारे में जानेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो कपिल भाई, सबसे पहले हमें ये बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कौन सी जगह से हुई है और कौन से स्कूल से हुई है? भाई मेरी स्टडी हुई है नजोगढ़ से। जी। गोटियम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल था, हम्म। बॉयज़। वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है और मैंने फर्स्ट से लेके और 12th तक वहीं से पढ़ी है। ओके भाई। तो स्कूलिंग में आपका कैसा परफॉर्मेंस रही थी, कि जो परफॉर्मेंस थी आपकी कैसी थी, मतलब पढ़ने में आप कैसे थे बेसिकली? 12th में कैसे आपने एग्ज़ाम दिए थे, मार्क्स वगैरह? भाई पहली से और 10वीं तक तो मामला ठीक ही था। ठीक भी मतलब ऐसा ही था, मतलब ज़्यादा पढ़ता था कम पढ़ता था, मीडियम था। मतलब हमेशा पास ही हुए, ज़्यादा मार्क्स की कभी उम्मीद नहीं रखी। और 11th में थोड़ी मेहनत की थी भाई। जी। आपने 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम से, कौन सी साइड से आपने 11th 12th की थी, वो बताएंगे? भाई साइंस से की थी, साइंस से मेडिकल, की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके। तो उसके बाद बताइए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th की। 12th करने के बाद में आपने कौन सी स्ट्रीम से आपकी ग्रेजुएशन की, तो वो बताइए। आपने कौन सी 12th करने के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन की? मैंने 12th के बाद हमारे एक लैब में लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, DLMT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। जी। ठीक है, तो मैंने साइंस के थ्रू से 1 ईयर का वो किया था, डिप्लोमा। 12th के बाद में? हाँ। ओके कपिल जी, तो 12th के बाद में आपने ग्रेजुएशन की कोई सीधा मैंने डिग्री लैब की? का लिया, सिर्फ मैंने लैब का BSc की है। यानी उसमें बीएससी किया आपने? 3 साल हाँ, की डिग्री है या फिर? 3 साल की। ओके। आपने डिप्लोमा अलग से किया फिर बीएससी किया? हाँ, पहले डिप्लोमा किया। पहले ऐसा होता था 2 साल का साइंस के साथ डिप्लोमा चाहिए होता था। जी। ठीक है, पर अगर आपको गवर्नमेंट को नहीं चाहिए तो आपको 3 साल की BSc करनी पड़ेगी, ओके। डिग्री करनी पड़ेगी 3 साल की। तो कपिल जी, अभी ये बताइए कि उस डिग्री से आपका मतलब प्रोफेशन कैसे बना? अभी आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए कि आप कौन सी जगह देखो, पे जो क्या हमारा काम कोर्स करते हैं? था वो हमारा जो हमने BSc की थी वो लैब में ही की है, लैब का ही। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हुआ था, हमने छतरपुर से किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल से अपना BSc। वहाँ पे हमारी 2 ईयर तो हमारा पढ़ाई हुआ था। उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग के लिए चले गए थे नॉर्थन रेलवे हॉस्पिटल। ओके। गवर्नमेंट से ही मैंने ट्रेनिंग की अपनी 6 मंथ का। जी। तो अभी आप प्रोफेशन क्या है अभी आपका? अभी आप कहाँ पे काम करते हैं, हॉस्पिटल अभी वगैरह मैं में एक या कैसे? प्राइवेट लैब में काम करता हूँ, जो कि नाम है माता जानकी देवी, जी। आत्माराम जानकी देवी पैथोलॉजिस्ट। तो जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उन बच्चों को या उन दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहोगे अपनी तरफ से, कि उन्हें कैसे इस फील्ड में एंट्री मिले और कैसे कैसे इस फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या स्ट्रगल फेज है इस फील्ड का, वो बताइए। अगर कोई भी लैब में या लैब का कोर्स करना चाह रहा है या जो सोच रहा है, तो सबसे बड़ी बात, अगर वो सीधा 10th के बाद जाएगा, 10th से भी होता है 12th से भी होता है। जी। 12th में जब होगा जब आपके पास साइंस हो। जी। 10th में हो सकता है 10th के बेस से, क्योंकि 10th में सबके पास साइंस होती ही है। 10th से करोगे तो आपका 2 साल का पहले डिप्लोमा होगा, फिर BSc होगी 3 साल की। अगर आप साइंस से जाओगे तो आपका 12th के बाद सीधा 2-3 साल की BSc होगी। अगर आपको बेटर यही रहेगा कि आप साइंस से जाओ मेडिकल के थ्रू, आपको इजी रहेगा पढ़ने में। अगर आप 10th के बाद जाओगे तो इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि पहले आप अलग पढ़ रहे हो और बाद में ये अचानक से वहाँ जाओगे तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे बैच में थे जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे थे, हमारी क्लास तो एक साथ होती थी पर दिक्कत बहुत आती थी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो कपिल जी, फिर ये बताइए, अभी आप जो अभी काम कर रहे हैं उस फील्ड में क्या क्या चीज़ें आपके, मतलब जो लैब टेक्नीशियन है आपका जो मेन कोर्स आपने, हम्म। उस से आप अभी जो जॉब कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम होते हैं आपके? क्या क्या आपको रेगुलर बेसिस पे काम करने पड़ते हैं लैब टेक्नीशियन में? लैब टेक्नीशियन में सबसे मेन काम होता है शुरुआत में ब्लड लेना, बॉडी जी। से वेन से कैसे ब्लड लेता है वो सिखाते हैं। दूसरा सिखाते हैं कि उनको टेस्ट कैसे करते हैं। जी। बस यही, टेस्ट करके रिपोर्ट भेजना। ओके, मतलब जो मेन है आपका ब्लड कलेक्ट करना, उसके बाद उसकी रिपोर्ट टेस्टिंग निकालना, करने, टेस्टिंग करनी, देन हाँ, रिपोर्ट सेंड देना। करना। जी। ओके।
तो लैब टेक्नीशियन के ही मेरे ख्याल से जो रिपोर्ट्स वगैरह उन पे जो साइन होते हैं वो लैब टेक्नीशियन के ही होते हैं शायद, है ना? नहीं, वो डॉक्टर के होते हैं, एमबीबीएस के। ओके। हम्म। तो और कुछ बताइए इस फील्ड के बारे में कि इस फील्ड में आपने कैसे कैसे फेज देखे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप काम कर रहे थे तो एक कोरोना का टाइम भी आया था जिसमें बहुत ही बुरा फेज था वो भाई एक्चुअली सभी बिल्कुल, के लिए। वो बहुत बुरा हार्ड टाइम था और बहुत ही हार्ड टाइम था। जिन्होंने भी, जो भी लैब टेक्नीशियन है, जिसने भी काम किया है, वो खुद जानते होंगे भाई वो कैसा टाइम था। एक तो सबसे बड़ी बात तो घर का तो छोड़ दो कि घर पे आना भी है, हम 15-15 दिन, 20-20 दिन हम अपने घर पे नहीं आए और रेगुलर हमने काम किया है लॉकडाउन में। और ऐसे ऐसे घरों में हम गए हैं, सैंपल लेने गए हैं, क्योंकि लैब में इतना ज़्यादा काम आ जाता था कि कोई भी नहीं, हम सुबह 8 बजे जाते थे और रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे अपने घर आते थे। वो भी घर में नहीं आना, रूम पे जाना सीधा। हमारे रूम अलॉट हुए थे, हम सीधा वहीं जाते थे। तो कपिल भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जो हॉस्पिटल लाइन में हो, तो आपके पास कोई वैसा पेशेंट आया थोड़ा अजीब टाइप का, मतलब जो बीमारी हमारी, जैसे वो देखे हैं ना हमने मीम में कि अलग सी बीमारी हो, अलग कुछ बता देते हैं, तो ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आया हो? भाई बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं। एक मैं अभी कुछ 4-5 दिन पहले को ही बता रहा हूँ कि एक पेशेंट था, जी। वो अपने पापा के साथ आ रखा था, वो ड्रग्स लेता था लड़का। अच्छा। उसने ना हमारे पास 2-3 बार टेस्ट कराए और उसने अपने यूरिन से, ड्रग्स टेस्ट होता है, उसने यूरिन ना दे के अपना रोज वॉशरूम में जाके पानी डालने के लिए आता था। जब हम देखते थे ना हमारे किट में तो कुछ आ ही नहीं रहा, हाँ। टेस्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, हाँ। तो हमने एक दिन ऐसे ही करा, फिर हमने एक स्टाफ भेजा उसके साथ अच्छा। कि ये इसका यूरिन ही लेके आए। जब फिर एंड में ये यूरिन लेके आया, जब अच्छी रिपोर्ट आई है उसकी। उससे पहले वो पानी भेजता था। वो पानी दे देता था, बेचता नहीं था, बेचता था कंटेनर में डाल मतलब के। वही भेजता था। हाँ जी। इससे रिलेटेड एक और मेरे दोस्त का भी एक किस्सा है, मतलब हाँ। वो थोड़ा ज्यादा अल्कोहल लेता था। तो उसका क्या था कि उसका ऑपरेशन था। अच्छा, तो वहाँ अच्छा। पे एनेस्थीसिया, वो जो बेहोश करने के लिए आपको दिया जाता है। बेहोशी का सुना हाँ, तो होता उससे है। पहले डॉक्टर पूछते हैं कि आप कोई नशा वशा तो नहीं करते हो, ताकि अगर कोई बंदा नशा करता है तो हम्म। वो डोज ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ हाँ। तो उसने बोला कि नहीं, नशा वशा तो मैं नहीं करता, क्योंकि उसके बगल में पापा खड़े थे। तो वो डॉक्टर के सामने उसने बोल दिया मेरे दोस्त ने कि नहीं करता मैं नशा वशा। सब कुछ बात हो गई, उसने डॉक्टर को जितना डोज देना था नॉर्मल पर्सन के लिए, उसने उतना डोज दिया। हाँ, हाँ। और लिटा दिया। और जैसे ही उसने पहला कट लगाया, उसकी भाई चीखें निकल गई। उसने अपना ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल यूं उसके यहाँ किडनी की साइड थोड़ा ऑपरेशन टाइप का होना था। तो ऐसे तो लोग आते रहते हैं। मैं बताता हूँ आपके, मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो अपने मम्मी और पापा के साथ आया। उसने मेरे पास सैंपल दिया और बाद में मेरे से पूछ रहा, उसकी मम्मी यार जब वो चली गई बाहर और वो उसको हम बैंडेज लगा रहे थे, जब मेरे से पूछ रहा कि भैया एक बात बताओ, जो पापा मम्मी ने टेस्ट कराए हैं वो किस लिए कराए हैं। तो हमने बताया कुछ नहीं है, तो LFT KFT पेट में दर्द हो रहा था उन पेशेंट को, तो इस वजह कराया है। बोला ठीक है। बोला इसमें ये रिपोर्ट तो नहीं आएगी ना, मैं स्मोकिंग करता हूँ, नशा करता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ, उसकी रिपोर्ट तो नहीं आएगी। और बोला नहीं आए। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो, उनको ये लगता है कि हम स्मोकिंग करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, उसका पता चल जाएगा। पर सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है, हर पार्ट का, बॉडी का, हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट है, और वो अलग अलग चीज़ से ही पता चलेगा। तो और भाई, और कोई आपके हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई किस्सा उस्सा हो, जैसे कोई भी, आपने हॉस्पिटल में तो भूतिया भी होते हैं, कुछ है भूत से भाई related मैं कुछ? ट्रेनिंग करता था, हाँ। तो नॉर्थन रेलवे हॉस्पिटल में, तो मेरी नाइट चल रही थी, तो मेरे को सच्ची में ये चीज़ है, उसके ऊपर है ना ब्लड बैंक था। अच्छा। तो मैं नीचे, हम बे उसमें रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे ही, और हम रात को क्या होते थे, जब काम ख़त्म हो जाता था ना, तो आधे घंटे या थोड़ी देर रेस्ट करने चले जाते थे। तो जहाँ मैं करता था वो बिल्कुल वैसा अकेला रहता था, वैसे तो वेटिंग एरिया था वो सारा, पर हम जाके वहाँ पे जब लेटते थे या बैठते थे ना, तो वहाँ से भाई पानी की गिरने की बहुत तेज तेज आवाज़ आती थी। और मैंने बहुत बार जाके पीछे देखा भी है, पूछा भी है कि भाई पीछे पानी या टंकी भरी हुई है, क्या हो रहा है, इतना पानी क्यों है। उस पता ही नहीं चला उस चीज़ को कि आवाज़ आई कहाँ तो से। वो आवाज़ क्या पर्टिकुलर टाइम पे आती थी, किसी एक टाइम नहीं, पे? जब मतलब ऐसा हमने जब नोटिस किया है हाँ। कि जब हम आराम करना जाते थे ना, अच्छा, वहाँ पे जब रेस्ट करने जाते थे, तो वो पानी की आवाज़, जब वहाँ पे 10 मिनट बैठते थे, जब भी पानी की आवाज़ आने चालू हो जाती थी। अच्छा। मतलब ये है, देखो, ये बोला जाए, देखो वहाँ पे
बच्चे पैदा भी होते हैं, जन्म भी लेते हैं हॉस्पिटल में, और भाई डेथ भी होती है। तो मतलब ये चीज़ है, सब कुछ होती है धरती पे, ये चीज़ माननी पड़ेगी। जी ये चीज़ ठीक है। और हॉस्पिटल एरिया थोड़ा होता है ऐसा कि वहाँ पे होता ही है भाई। क्योंकि बहुत सारी बॉडी ऐसी होती है कि जिनके जैसे घर वाले फैमिली वाले नहीं होते, एक्सीडेंट हो गया रोड पे, बहुत बहुत दिनों को उनका पता नहीं चलता कि है किसकी बॉडी है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोड पे रहते हैं, वो इंसान की डेथ हो जाती है, तो सारे वो उनकी बॉडी वहीं जला देते हैं, और उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा कुछ भी होता है, तो भाई होता है, सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं वो तो है। खैर होता है, वो तो हम भी मानते हैं। जी। जी कपिल जी, एक बारी और कुछ पढ़ाई रिलेटेड बातें आपसे पूछते हैं कि आपने जो डिग्री की है, आपने उससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है? क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल जॉब बिल्कुल का बिल्कुल। हवा जो है हरियाणा आपका में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट की जॉब भी निकलती है आपका। जूनियर लैब टेक्नीशियन भी मिलेगा, सीनियर भी निकलेगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपके पास वैसे गवर्नमेंट में आप करोगे तो आपके पास डिप्लोमा से करते हो, जी 10th के बेस से, हाँ जी। तो आपको 10th में साइंस, आपकी साइंस जरूर होनी चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है। पहले ऐसा हो जाता था कि डिप्लोमा से जॉब लग जाती थी डायरेक्ट, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा हो गया है, डिप्लोमा के साथ आपके पास डिप्लोमा, तो उसके साथ 12th में साइंस होना जरूर चाहिए। अच्छा अच्छा। वो आपकी जूनियर लैब टेक्नीशियन के आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सीनियर चाहिए तो आपको साइंस प्लस 3 साल की बीएससी और 1 साल का एक्सपीरियंस, आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जी, प्राइवेट फील्ड में आपके हिसाब से ज़्यादा मतलब पैसे हैं, सैलरी है, या फिर गवर्नमेंट में अच्छा खासा देखो बेनिफिट्स अगर है? भाई देखो, गवर्नमेंट जैसे तो कहीं कुछ आराम है ही नहीं। जी ठीक है, काम भी है तो आराम भी है, दोनों चीज़ें हैं। प्राइवेट में है, सैलरी भी है, अच्छी सैलरी भी है, तो काम भी अच्छा ही है। जी ठीक है, टाइमिंग भी होती है। गवर्नमेंट में एक टाइम है, आप उस पर जाओगे, उस पर आओगे। ठीक है, अगर ज़्यादा काम है तो आपके शिफ्ट बाई चेंज होती रहती है, आप उनको आप हैंड ओवर करके आ जाओगे। पर प्राइवेट में है ऐसा, बहुत सारी कम लैब होती है जिसमें शिफ्ट वाइज काम होता है, वरना सब में तो सुबह से और शाम तक ही काम होता है। तो उसमें ही लोगों को जितना काम होता है ख़त्म करके आना ही पड़ता है। अच्छा क्योंकि हमारे इसमें ऐसा है कि पेशेंट को छोड़ नहीं सकते ना। पेशेंट कैसी कंडीशन में है, कैसा है, तो उसकी रिपोर्ट तो पहुंचानी जरूरी है ही। जी। हाँ, ये तो बात तो है, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो यही है आपके कि भाई कंधों मेहनत पे। है, प्राइवेट में मेहनत है, पर सैलरी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। जी। और आज के टाइम पर तो ऐसा ही है, हर चीज़ में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मतलब ठीक है फिर भी। जी। जी। तो अभी कपिल जी ये बताइए, वीडियो के लास्ट में एक बात करते हैं, वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ये कुछ चीज़ें पूछते हैं अब आपसे, क्या आपने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है इस फील्ड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल किया। अभी मैंने एक फॉर्म, हालांकि मैं अप्लाई भी किया है, जी देखिए क्या होता है। जी। हमारी भी आपको बहुत सारी विशेज़ हैं कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट फील्ड में भी काम करें, और Thank you। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हमारे सफदरजंग एम्स जैसे हॉस्पिटल में आप सुविधाएं दें, वहाँ पे आप। बिल्कुल भाई, हम यही चाहते हैं कि बाबा हमारे सांब बाबा सुने, माता रानी सुने, कृपा हो। हम जी। भी अभी भी सेवा कर रहे हैं पेशेंटों की, और प्लस सरकारी में हो जाएगा तो उनसे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वहाँ भी सेवा करते हैं, ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। जी क्योंकि मेडिकल लाइन, दिल्ली पुलिस लाइन और आपकी सिविल लाइन जितनी ये सेवा करते हैं ना लोगों की, मेरे नज़रों में और कोई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक ये है, बात तो बिल्कुल। ये हमने लॉकडाउन में बहुत चीज़ देखी है कि हमारे को छोड़ के ना, लॉकडाउन में कोविड के टाइमों पे पेशेंट के पास कोई भी, उनके परिवार वाले भी नहीं जाते थे। हम जब सैंपल लेने जाते थे ना वहाँ पे, तो ये भी नहीं पता होता था कि जीनों में खड़े रहते थे लोग कि ये पापा को दे देना, ये मम्मी को दे देना। खाने की चीज़ें भी हमने वहाँ तक, उनके रूम तक पहुँचाई है। सही कह रहे हो। ऐसा है, और हमारे साथ ये हुआ है इतने हार्ड टाइम पे कोविड के में, जिसके घर पे हम एक बार गए हैं ना, तो इतना बुरा हाल था कि दूसरी बार उसके घर पे जाते थे तो एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, इतना टफ टाइम था। जी भाई। तो कपिल भाई ये बताइए, जी भाई। जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, हाँ, हाँ। वो अपने ये जो डिग्रीज हैं वो कहाँ से करें, कहाँ से, मतलब कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, या फिर वो खुद से ही प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं? भाई अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्यों? चीज चेंज कर दी है। पहले आप दिल्ली में ही बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट थे, अब डॉक्टर इन्होंने लिमिट कर दी है। अब आप पहले जिस भी में कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करना चाहते हो, तो पहले आपको ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है या नहीं है, जब भी आप उसमें अप्लाई करो। ओके भाई कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और आपका जो काम है वो बहुत ही मतलब
हम बोल सकते हैं कि बहुत ही मेहनत वाला काम है और बहुत ही टफ काम है एक्चुअली। क्योंकि मैंने ये सोचा, मेरी तरफ से मुझे ये लगता है कि जो एक तो हमारे जो फौजी भाई हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, बिल्कुल और एक जो मेडिकल लाइन में वो भाई हैं, वो भाई बहुत ही अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। बिल्कुल भाई। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू कपिल भाई हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू आशु भाई वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे जय हिंद मातरम। जय भारत। नमस्ते। नमस्ते।